उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की रैली थी। रैली में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में आस्था रखने वाले लोग पहुंचे थे। यह रैली काशीराम स्मारक में थी, जो वीआईपी रोड पर स्थित है। इस रैली में मंच पर आज वो तमाम नेता आपको एक तरफ से बैठे हुए दिखाई दिए, जो गाए बगाए बहन जी के साथ में आपको दिखाई देते हैं। उसमें सतीश चंद्र मिश्रा, उनके बेटे कपिल मिश्रा, बहन जी के भाई आनंद, उनके भतीजे आकाश आनंद और तमाम वो प्रदेश अध्यक्ष, एक इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह, तमाम लोग जो है वो बैठे हुए नजर आए। रैली में बहन कुमारी मायावती जी का लगभग 1 घंटे के आसपास का भाषण रहा। बहन जी भीड़ को देख कर के बहुत ही गदगद थीं, खुश थीं। 2 साल के बाद में यह रैली हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2 साल के बाद में लोग उम्मीद से ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि रैली में 1 से 1.5 लाख आदमी पहुंचने की संभावना है। लेकिन कई न्यूज़ चैनलों की माने तो आज की रैली में 2.5 से 3 लाख आदमी काशीराम स्मारक में मौजूद था। इस रैली में बहन कुमारी मायावती जी का 1 घंटे से अधिक समय का भाषण रहा। भाषण में बहन कुमारी मायावती जी ने जहां वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं अखिलेश यादव के पीडीए पर जमकर निशाना साधा। बहन कुमारी मायावती जी ने वर्तमान सरकार यानी आदित्यनाथ योगी का धन्यवाद इसलिए किया कि उन्होंने काशीराम इको गार्डन हो या रमाबाई पार्क हो या डॉक्टर अम्बेडकर पार्क हो या काशीराम स्मारक हो, तमाम जो लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांशीराम और बहुजन महापुरुषों के नाम से पार्क जो बने हैं, उन पार्कों की देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अच्छा काम किया है। इसलिए बहन जी ने भूरी भूरी प्रशंसा जो है वो आदित्यनाथ योगी की सरकार की। और वहीं अखिलेश सरकार पर बहन कुमारी मायावती जी जमकर बरसीं, क्योंकि अखिलेश सरकार जो इन पार्कों में टिकट का पैसा आता है, उस टिकट को पैसे को जहां आदित्यनाथ योगी की सरकार ने लगाया, और वहीं अखिलेश सरकार उस पैसे को दबा करके बैठी रही जब उनकी सरकार जो है वो चल रही थी, यानी 2012 से और 2017 तक। वहीं दूसरी तरफ मायावती जी ने अखिलेश सरकार में किए गए मान्यवर साहब कांशीराम के नाम पर जिले और तमाम उन संस्थान और मेडिकल कॉलेजों के नाम बदले जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए के गठबंधन पर जमकर चुटकी भी ली। ये बात तो हो गई 2 राजनीतिक दलों की, एक अखिलेश यानी कि इंडिया गठबंधन के हिस्सा और दूसरा एनडीए के घटक दल यानी कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है। मतलब विपक्ष की जो भूमिका अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पूरे देश में और प्रदेश में निभा रहा है, उसमें बहन जी की कोई सहमति नहीं थी। वो चाहे तो सरकार उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, बहन जी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए पूरे भाषण में आपको जगह जगह सुनाई पड़ जाएंगी। पूरे देश में हो रहे दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश उसमें एक मुख्य प्रदेश है, जहां पर दलितों के ऊपर होने वाले शोषण अत्याचार कम नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन उनमें बढ़ोतरी हो रही है। बहन कुमारी मायावती जी के पूरे भाषण में दलितों के शोषण अत्याचार पर कोई बात नहीं कही गई। बहन कुमारी मायावती जी के पूरे भाषण पर वोट चोरी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भाषण में संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं कही, जबकि बहन कुमारी मायावती जी अक्सर इस बात को कहती है कि हमारी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। तो यानी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो यानी भारत के संविधान को बचाने के लिए भी कोई बात नहीं की। उन्होंने दलितों की बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की, नौकरियों पर कोई बात नहीं की, बढ़ती फीस पर कोई बात नहीं की, महंगी होती शिक्षा पर कोई बात नहीं की, और तो और बेरोजगार घूम रहे दलित नौजवानों के पेट पर लगती हुई लात, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, योगी सरकार के तमाम घोटालों पर, जिनमें दलित और जिस समाज को बहन जी रिप्रेजेंट करती हैं उसमें SC ST OBC जो उनकी हक मारी हुई है, इस पर बहन जी ने कोई भी जिक्र नहीं कहा, कोई बात नहीं की। यानी जो बेसिक मुद्दे दलितों के हैं, रक्षा सुरक्षा, नौकरी रोजगार, सरकारी ठेके पट्टे की भूमि, उनके मान सम्मान, इस पर बहन जी के पूरे 1 घंटे के भाषण में कोई बात नहीं थी। और सिर्फ था तो एक लाइन कि आपको अखिलेश यादव ने ठगा, और आदित्यनाथ योगी नाथ जी की जो सरकार है उसने पार्कों के इस्तेमाल के लिए जो पैसा दिया उनके रखरखाव के लिए, उसका उनका धन्यवाद कर दिया। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा जी की तारीफ में बहन जी ने कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा बड़ी प्रमुखता से ब्राह्मण समाज को
बहुजन समाज पार्टी से जोड़ रहे हैं। हालांकि भविष्य में देखा जाएगा कितने ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। वहीं उनके बेटे कपिल मिश्रा के बारे में बहन जी ने कहा कि उनके बेटे ने भी इस रैली में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने रैली के में आए हुए लोगों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कोई कैंप लगाया है, जहां पर उनके लिए दवाई, टैबलेट्स, यानी किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी को लूज मोशन लग गए हैं तो उसकी टैबलेट वहां पर मिल सकती है। इसलिए कपिल मिश्रा का भी धन्यवाद उन्होंने किया। दूसरी तरफ आकाश आनंद का धन्यवाद उन्होंने कहा, उनके पिताजी का धन्यवाद कहा आकाश आनंद से, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि लोग जुड़ रहे हैं और ये गर्व की बात है कि आकाश आनंद अब धीरे धीरे स्थापित होते जा रहे हैं। और वहीं उनके पिताजी आनंद के बारे में बहन जी ने कहा कि आनंद ने माननीय साहब कांसी राम की डेथ के बाद में जिस प्रकार से मुझे सहयोग किया पार्टी के लेखा जोखा कागजी कार्रवाइयों में, इसलिए उनका भी धन्यवाद है। इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की तारीफ में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि उन्होंने भी ठाकुर समाज को पार्टी से जोड़ने का बीड़ा उठा रखा है और ठाकुर समाज को वो जोड़ने का अहम काम जो है वो पार्टी के साथ कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी भविष्य के गर्भ में है, देखी जाएगी कि कितने ठाकुर जो हैं वो पार्टी से जुड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने तमाम मंच पर बैठे उन लोगों की तारीफ की। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए और फ़ोन में लोगों ने पूछा कि मंच पर बहन जी के परिवार के अलावा कोई चमार नेता या दलित नेता शायद ही हो, क्योंकि वहाँ ठाकुर साहब थे, वहाँ पंडित जी थे, वहाँ मुस्लिम थे, वहाँ अन्य ओबीसी के लोग थे। वहीं विश्वनाथ पाल जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो गडरिया जाति से आते हैं, उनकी भी बहन जी ने तारीफ़ की कि ये भी पाल समाज को बहुजन समाज बनाने का जो है वो काम कर रहे हैं। बहरहाल लब्बो लुहा पूरे 1 घंटे से अधिक के भाषण में बहन कुमारी मायावती जी अखिलेश यादव पर तलक दिखी तो आदित्यनाथ योगी पर नरम दिखी। वहीं उन्होंने अपने सतीश चंद्र मिश्रा, अपने सिपह सालारों की जमकर तारीफ की, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण और ठाकुरों को पार्टी से जोड़ने और गडरियों को पार्टी से जोड़ने के लिए 3 नेताओं का बड़ा धन्यवाद भी किया कि ये लोग जो है पार्टी से नेताओं को जोड़ रहे हैं। वही बहन जी के पूरे भाषण में दलितों के बेसिक मुद्दे, जैसा मैंने कहा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, महंगी होती शिक्षा, संविधान पर होने वाले अटैक, सीजीआई पर जूता फेंकने जैसी घटना, या दलितों के ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार जो कि उत्तर प्रदेश में चरम पर हैं, दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, बहन बेटी के साथ में शोषण अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर के बहन जी ने अपने पूरे भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि हमको आप 5वीं बार प्रदेश में फुल बहुमत की सरकार जो है वो बनाइए, तो फिर हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं बहन कुमारी मायावती जी के साथ में हैं कि वो 5वीं बार प्रदेश की मुखिया बने और फिर दलितों की, बैकवर्ड की, मोस्ट बैकवर्ड की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज़ के लोगों की, यानी जिसको बहुजन समाज 85% कहा जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जहां कभी आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले बहुजन समाज की राष्ट्रीय स्तर की लेवल की स्तर की रैलियों में 10 से 12 लाख आदमी आते थे, जब देश की आबादी 1995 में लगभग 80 करोड़ थी, आज 145 करोड़ है, आज वो 2, 2.5, 3 लाख हैं। बहरहाल मेरी शुभकामनाएं, ये रैलियों में भीड़ भी बढ़ेगी और ये भीड़ MP MLO में भी कन्वर्ट होगी। और कहीं ना कहीं एक बात और मैं इस वीडियो के अंत में बताता चलूँ, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना तो कतई नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ताकि मैं अपने दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित समाज को ये बता सकूँ कि बहन जी के 1 घंटे के भाषण में आपके बेसिक मुद्दे नहीं हैं, जिस पर डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी मूवमेंट खड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने ही भाषणों में कितनी जगह कहा है कि मेरे समाज में 5, 4, 10 लोगों की नौकरी लगती है तो मुझे खुशी होती है कि समाज में चंदा देने वाला समाज जो है वो तैयार हो रहा है। कहीं ना कहीं पे बैक टू सोसाइटी करने वाला समाज जो है वो तैयार हो रहा है। एक समय पर 1995 के आसपास जहां दलितों की नौकरियों में संख्या 50 लाख के आसपास थी, आज वो घट करके 10 लाख रह गई है। इसके लिए कोई दलित नेता चिंतित नहीं है। ये चिंता का विषय है। हमारे बच्चे M.Tech, B.Tech और तमाम डिग्री करने के बाद में बेकार घूम रहे हैं। मुझे एक बात याद आती है, आज से 40 साल पहले गांव में बधुआ मजदूरी करने वाला दलित समाज, जो किसी के खेत में बधुआ मजदूरी करता था, वो अपने बेटे को, अपने पोते को अफसर बनाने का सपना देखता था। उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष से जोड़ता था और देखते ही देखते दादा के सामने पोता IAS, PCS, IAFS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाता था। यानी बधुआ मजदूर का पोता IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता था। लेकिन उस समय जो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बने थे, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से, उस समय के सिस्टम की वजह से, सरकारी सपोर्ट की वजह से आज उन IAS, PCS के पोते 10 और 12 हज़ार की, 15 हज़ार की, 20 हज़ार की नौकरियां ढूंढ रहे हैं। M.Tech, B.Tech करने के बाद में बेकार घूम रहे हैं। किसी भी दलित नेता के एजेंडे पर सुरक्षा, रक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, कोई ऐसा मुद्दा जो है वो नहीं है। बस किसी भी नेता के पास जाइए तो वो ये कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा,
हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन वो मिशन कौन सा है, किस प्रकार पूरा होगा, ये किसी के एजेंडे में नहीं है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।